गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जो गोविंद दियो मिलाए। अब जो प्रसंग थोड़ा सा बीच में रह गया कि सतयुग में आप जन्मे, फिर आप वही आत्माएं जो कलयुग इस भक्ति को पाकर अभी तो सभी पार होंगे, ठीक है, जो अब नाम ले रहे हैं, जो अब नाम लेकर दृढ़ता से लग गए, तो इस जन्म में पार हो जाओगे, ये सत्कर मान लेना। कहते हैं जीवन तय थोड़ा भला, जय सत्य सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवन वही लेखे दरे न कोई। जीना तो थोड़ा ही भला, चाहे किसी जैसे वृद्ध आदमी हो गए, और इनको तो मालूम है कि कभी भी हमारी यहाँ से बात बिगड़ सकती है, तो इन तक घनी भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत कष्ट बुढ़ापे में घना बढ़ जाता है, लेकिन मालिक साथ रहेगा, आपके रोगों को भी दूर करेगा, भक्ति योग बनाकर रखेगा। जब आपको शरण में लिया है तो परमात्मा ही, ये पत्थर न चला दे, पत्थर को बुला दे और झोटे तो मंत्र करवा दिए, तो हम तो इंसान हैं, बहुत आसान है हमारे लिए सब कुछ करना। तो कहने का भाव ये है कि ये ना सोचें, कई भक्त चिंतित हो जाते हैं कि देखो, एक भक्त रो रहा था कि सत्संग सुन के का लगभग 70 वर्ष की उम्र हो गई थी, और प्रथम बार ने बोला मैंने अपने जीवन में ज्ञान आज सुना, अब सत्संग तो मैं नफरत करा करता। देख फूटे भाग हमारे, रागनी होती हो, कहीं गाने बजते हो, सांग होता, वहां तो हम बढ़िया बात मानते हैं, और जब सत्संग हो रहा है उन्होंने कहना वहां नहीं जाना, वहां घटिया आदमी जाते। इसका कारण क्या रहा कि नकली संत, बात तो बताओ, भगवान की काम करे सारे खोटे, जिस कारण से बदनाम संत हो गए। इसलिए लोगों परमात्मा काल ने तो सारे बात बिगाड़नी थी, किसी प्रकार ये परमात्मा के सच्चे संत के पास पहुंचना, जारी न रास्ता ना मिल जाए, यूं तो इस ताक में रहता है कि कोई भी बाधा पैदा करनी पड़ो, यो सारी कर रहा है। तो समाज में एक ऐसी धारणा बना दी कि सत्संग में तो नकली बेकार से आदमी जाते हैं, नकली निकम्मी औरतें जाती हैं, और बाकी चाहे पत्थर की पूजते रहो, माता पूजाओ कि तो मंडी पूजते रहो, धक्के खा लो, उड़स ठीक से वहां ठीक है। तो ये सब काल प्रेरणा। तो कहने का भाव ये है, तो वो वृद्ध चिंतित हो गया और रो बैठ के आंसू पड़े, कहने लगा महाराज जी मेरा क्या बनेगा, मैंने तो पहली बार सुनाई वो ज्ञान आज, मैं तो घनी नफरत मान्या करता इन संतों से, और मुझे नहीं मालूम था इतनी बढ़िया बात। और जीवन मेरा तो जीवन नाश हो लिया, सारी उम्र पशु की तरह कमाया हूँ, 4 किले जमीन, एकड़ जमीन थी, 16 किले बना दिए मैंने अपने बच्चों के लिए, 2 बच्चे हैं, और आज ये अपना ठाठ से रह गए। लेकिन आपके ज्ञान से पता चला मैंने अपने लिए तो कुछ ना किया, अब मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो कभी भी मर जाऊंगा। उसकी बुरा हाल देखा तो मैंने उसको समझाया कि अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा आपका। अब जैसे कुएं में बाल्टी गिरती हो, पहले बहुत गहरे गहरे कुएं हुआ करते, 100 150 फुट नीचे तक, और खोद कर बना करते, उसे जल निकालने के लिए एक लंबी रस्सी, नेजू बोलते हैं उसको, नेजू होती थी, उसका बाल्टी बांध करके कुएं में डालते थे, एक लकड़ की पुली सी बनाकर उसके ऊपर डालकर ऐसे खींचा करते थे। वो कई बार गलती से हाथ से छूट जाती, उधर लंबी तो बहुत लंबी होती थी, 100 150 फुट दूर तक खींच कर ले जाते थे, वहां छोड़ देते थे। उधर से उसने कुएं में डाल दी, जो वहां खड़ा था या नहीं था, वैसे अपने आप भी करना पड़ जाता ऐसे कई बार, और उधर से हाथ से छूट गई, तो वो क्या करती थी, रस्सी बाल्टी नीचे जा रही है कुएं में, और रस्सी हाथ से छूट गई, और वो भी आगे धीरे धीरे सरकती जा रही है, और वो रस्सी रहेगी 2 फुट की, गिरने में सारी जा चुकी है कुएं में, और भाग दौड़ के कोशिश करके उसका लास्ट भी पकड़ ले, एंड, उसको पूछड़ी बोल रहे, पूछड़ी एंड ने,
वो पूछड़ी भी मिल गई, हाथ में आ गई तो कुछ भी ना गया, बाल्टी भी आ गई, पानी भी आ गया। तो इसी प्रकार आपका कुछ नहीं बिगड़ा अभी तक। मनुष्य जीवन रहते और ये सत भक्ति मिल गई तो आप कहवा पूछड़ी हाथ में आ गई, एंड ठा गया इस जीवन का, और दोनों हाथों में डके खींच लो विष्णु, यानी भक्ति करो डट के, इस जन्म में बेड़ा पार हो जाएगा। जीवन ते थोड़ा भला जय सत्य सोमरण हो, ये लाख वर्ष का जीवन लेख धरे ना कोई। लाख लाख वर्ष भी हमने जी का देख लिया। तो जो प्रश्न चल रहा है कि सतयुग में आपकी पूंजी खत्म हुई, उसके बाद त्रेता में आपने बड़े बड़े खूब अच्छे जीवन व्यतीत किए, कोई दुख विशेष नहीं होते थे। और फिर इसी प्रकार द्वापर में, अब कलयुग के प्रारंभ में भी घना सा दुख नहीं था। अभी तक परमात्मा में आस्था भी थी। अब काल ने इस बिजली पीढ़ी में बिजली गिरनी थी। आप देख रहे हो, दास का जन्म 8 सितंबर 1951, 8/9/51 में 1951 को हुआ था। और उससे पहले कभी माहौल देखा हमने, किस प्रकार रहा करते थे, कितना सिंपल जीवन जीते थे, कैसे नेक विचार उन महापुरुषों बुजुर्गों के होते थे, कैसा आपस में प्यार होता था वहां केवल। अब फिर उसके बाद दास ने देख लिया, उसके बाद ये 50 वर्ष के अंदर अंदर ये कितना परिवर्तन हो गया। दिन और रात का कहते हैं, जमीन आसमान का अंतर हो गया। इंसान की भावना बदल गई, विचार बदल गए, रहन सहन बदल गए, और भगवान से कोसों दूर हो गए। और दिन में भगवान की आस्था थी, वो नकलियां के फंसा दिए काल ने, इन ग्रुप के ग्रुप बना दिए, कितने बड़े बड़े करोड़ों जीवों का नाश कर दिया इन नकली संतों ने। ये पुण्यात्मा, ये थे तो पुण्यात्माएं इन्हीं में से बचे हुए थे जो अब भक्ति करेंगे ना, और जो ना पार होंगे उनको काल, उनकी इतनी कमाई बन जाती है कि वो स्वर्ग में, महास्वर्ग में खा के फिर भी, और यहां भी आ जाते हैं, राजा बनकर चले जाते हैं, फिर स्वर्ग में बैठा देता है उनको। और फिर उन्हीं में से कुछ और विशेष पुण्यात्मा सिलेक्ट कर लेता है, उनको अलग रखता है। वो 12 गिनती के 12 होते हैं। तो ये जितने भी अब संत आ रहे हैं, ये वो 12 हैं जो काल ने पहले सिलेक्ट करके हैं। ये भगवान की आत्मा जो पहले कभी भक्ति से युक्त है। अब आप देख रहे हो कितने संत हैं, इनके सारे ठाठ हैं, पूरा इनको दान मिलता है, बड़ी बड़ी कारें चलती हैं, में रहते हैं, सारी सुविधा है इनको, और सारा दिन, क्योंकि भक्ति इनके पास है ही नहीं, भक्ति तो है ही नहीं, ये पिछले पुण्य ही ये खा रहे हैं। इनके चेले भी पिछले पुण्यों से चल रहे हैं। वो दुखी हैं या सुखी हैं, वो ये कह देते हैं दुख तो भोगना ही पड़ता है, और सुख गुरुजी दे ही रहे हैं, सुख तक गुरुजी दे रहे हैं उनके, और दुख भोगना ही पड़ता है। तो नो बुद्धि बांध रखी नकलियों। तो वो सारे ये सेट हैं। एक आधा चमत्कार अपने आप किस्मत का, जैसे हम हनुमान पूजा करते, श्री विष्णु जी की पूजा करते थे, और तकरीबन चमत्कार हो रहे थे, यानी सुख हो रहे थे। भाई शिक्षा ग्रहण करी, सर्विस लगी, ब्याह हो गया, बेटा बेटी होगी, और सुथरी रोटी मिल गई। तो हमने सोच रहे थे भगवान, ये श्री हनुमान जी की मूर्ति दे रही है। अब पता चला तो इसी प्रकार ये हनुमान जी की मूर्ति है, समझ लो ये संत है, इनका पल्ला कुछ नहीं है। आप पर किसी ने सुख हो रहा है, हर किसी ने आप पर दुख हो रहा है, तो वो नहीं सोच रही गुरु जी कर रहा है। गुरु जी का जब होगा जब ये मंत्र होंगे साथ में, इन मंत्रों से सुख होगा, मंत्रों से आपकी आयु बढ़ेगी, आपके पाप कटेंगे। ये नहीं है तो पता कैसे सुख हो सकते हो। तो कहने का भाव ये है कि संत पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, और वो भी पुण्यकर्मी प्राणी जो भगवान के लिए भटकते भटकते इनका फंस गए, और ये फंस गए काल के। अब काल ने इनको इसीलिए पैदा कर दिया कि कोई भक्ति चाह नहीं, उसके लिए तो उसने कर दिया, एजुकेशन दे दी, चौधरी पका दिए, कोई मंत्री, कोई महामंत्री बन गया, कोई कुछ बन गया।
और कोई छोटी मोटी पोस्ट पाकर सब आकड़ पाड़े अंडे हैं, थोड़े दिन IAS IPS बन गया, धरती तोल दे, और फिर अगले दिन में गधा बना फिरेगा वो। तो ये जो अकड़ आ गई या कमजोरी काल ने पैदा कर दी। तो जो भक्ति नहीं चाहते वो तो खाओ धक्के, और जो भक्ति चाहते वो काल के पक्के दूतों को फंस गए। अब परमात्मा ने कहा था कि काल ने कहा था कि द्वादश पहले अंश हमारे जाही और पीछे अंश तुम्हारा जाए। जब परमात्मा का, कबीर भगवान का और इस काल का अनुबंध हुआ था, इसने बहुत विनय की थी कि 3 युगों में जीव ना ले जाना। तो परमात्मा को भी मालूम था कि 3 युगों में ये ले जाने जोगे हुए को नहीं, क्योंकि इनके पिछले पुण्य कर्मों की बैटरी चार्ज रहेगी। और ये मैं भक्ति बताऊंगा उसने मानना है को नहीं। ये जो भक्ति कर रहे हैं ये सोचे इसी से सुख हो रहा है, ये हो रहा था उनके पुण्य कर्मों से होता रहेगा। जिस कारण से ये त्रेता सतयुग त्रेता में ये कत्ती नहीं मान रहे। और काल राजी कर दिया, ठीक से भाई 3 युगों में तू कर ले जो तूने करना है। फिर चौथे युग में इसने कहा था कि चौथा युग में पहले मेरे हंस जा, मेरे दूत जावे और पीछे तेरा आवे। परमात्मा बोले या भी मान ली तेरी जा और बोल। परमात्मा को पता था यदि मैं पहले भेज दूंगा अपने हंस ने तो वो सारी सच्ची कहेगा, फिर ये काल के दूत जाएंगे वो ये बताने लग जाएंगे, भिन्नता कहाँ रहेगी। तो काल ने इसलिए उसको आदेश दे दिया। काल ने ये सोचा था कि सा कंडम कर दूंगा, इन्हें इतना बना ऐसा बना दूंगा या तो भक्ति करने तो रहेंगे नहीं, कोई शराब में, कोई सुल्फा, कोई अफीम, सारे अड़ंगे पर लगा दिए। जो भक्ति करते हैं वो को पत्थर पानी पूजन पर ला दिए, ये नकली संतां का फंसा दिए। तो काल ने ये चालाकी करी थी कि पहले अंश मेरे जाही और पीछे अंश तेरा आई। तेरा तो दास से दाता वो बाद में आवे, पहले मेरे जाले हकदा, पहले तेरे चले जाएंगे। परमात्मा को पता था कि वो नकली संत जितने काल के दूत जाएंगे उन्हें ज्ञान तो है नहीं, इनके भगवान ने ज्ञान नहीं, तो वो ज्ञान क्या करेंगे, बकवास घड़ेंगे। तो वो बकवास घड़ घड़ के ज्ञान बता बता के उनकी कई पीढ़ी जा चुकी होंगी और उनकी पुस्तक बन चुकी होंगी, उनके ज्ञान की DVD बन चुकी होगी। तब मेरा दास जाएगा और उनको परमात्मा ने कहा था उनका सुनियोजित तरीका था। ऐसे इंस्ट्रूमेंट कलयुग में मालिक ने बनवाए हैं, ये प्रोजेक्टर, टेलीविजन, हाथों हाथ सच्चाई देगा मेरा दास जाकर के, उन नकलियों के दिखाएगा नकली अनुभव और सदग्रंथों को दिखाएगा कि जिन महापुरुषों को मिले उन्होंने ये भक्ति की, यही हमारे सदग्रंथ बताते। तो 1 मिनट में उन सब की खाल तार कर रख देगा, सब बच्चे मुझे पहचानेंगे और मेरे पास आ जाएंगे फिर छोड़ छोड़ के। चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना पंथ अंश पठाई। काल बंद छूटे नर लोई शुक्ल सृष्टि परवानिक होई। सारी सृष्टि परवानिक यानी पूरा विश्व नाम लेगा। कलयुग बीते 5500 पाचा, जब यो वचन मेरा होगा साचा। आज जो धर्मदास मैं तुझे बता रहा हूं कि एक दिन इन सभी नकलियों का पर्दाफाश कर दिया जाएगा और ये सभी पंथ खत्म हो जाएंगे जब सच्चाई से परिचित होंगे। सब मजहब के लोग भी सत्य को स्वीकार करके पूरा मानो एक होगा और भक्ति करेंगे और इन प्रमाणों से इतने प्रभावित होंगे, फिर वो सभी नाम लेंगे, पूरा विश्व नाम लेगा।